नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया ये जो लगातार बदलती रहती है, ये सब कैसे होता है? इन सारे बदलावों के पीछे ना एक छिपी हुई भाषा है, केमिकल रिएक्शंस की भाषा। और आज हम मिलकर इसी भाषा के राज खोलने वाले हैं। जैसे कभी सोचा है कि कटा हुआ सेब थोड़ी देर में भूरा क्यों पड़ जाता है? या जब आग जलती है तो उससे गर्मी क्यों निकलती है? ये सब ऐसे सवाल है ना जो हम रोज देखते हैं, और इनका जवाब वो छिपा है केमिस्ट्री की दुनिया में। तो असल में ये सब एक तरह का केमिकल ड्रामा है जो हर पल हमारे चारों ओर चल रहा है। और आज हम इसी ड्रामे की स्क्रिप्ट को समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और केमिस्ट्री की भाषा को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये रिएक्शन या अभिक्रिया होती क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई चीज बदलकर कुछ नया बना दे, बस उसी को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और एकदम नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब केमिस्ट्री में ना दो सबसे बेसिक काम होते हैं। पहला, चीजों को एक साथ जोड़ना, और दूसरा, उन्हें अलग अलग तोड़ना। जोड़ने वाली रिएक्शंस को समझने के लिए एक डांस फ्लोर की कल्पना कीजिए। सोचिए, दो अलग अलग लोग आते हैं और मिलकर एक डांसिंग जोड़ी बना लेते हैं। बस बिल्कुल इसी डांसिंग जोड़ी की तरह, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर सिर्फ एक सिंगल नई चीज बनाती हैं, उसे ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। इसका पैटर्न बहुत सिंपल है। ए और बी मिले और बन गया सी। जैसे कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो दोनों जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। सिंपल। अब जरा इसका ठीक उल्टा सोचिए। मान लीजिए एक पूरा म्यूजिक बैंड है और वो टूट जाता है। सारे मेंबर्स अब सोलो आर्टिस्ट बन गए। बस यही है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक अकेली चीज कूटकर दो या दो से ज्यादा नई सिंपल चीजों में बट जाती है। मतलब कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा। और ये जो टूटने का प्रोसेस है ना, ये 3 तरीकों से हो सकता है। या तो गर्मी देकर, जिसे थर्मल कहते हैं, या फिर बिजली का करंट देकर, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और तीसरा तरीका है लाइट एनर्जी, यानी रोशनी का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हमने जुड़ना और टूटना तो देख लिया, पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब चीजें सिर्फ जुड़ती या टूटती नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अपनी जगह बदल लेती हैं। यहीं से केमिस्ट्री का असली ड्रामा शुरू होता है। चलिए वापस उस डांस फ्लोर पर चलते हैं। सोचिए, एक ज्यादा पॉपुलर डांसर आता है और किसी कम पॉपुलर डांसर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। केमिस्ट्री में भी ठीक ऐसा ही होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का मारकर बाहर कर देता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है। अब क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। बेचारा कॉपर अकेला रह जाता है। अच्छा, अब सोचिए, अगर डांस फ्लोर पर 2 कपल्स हैं और वो आपस में पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। बस यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 2 कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करते हैं और 2 एकदम नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। ये अदला बदली आयंस की वजह से होती है, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिन पर चार्ज होता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि रिएक्शंस में क्या हो रहा है। अब ये समझते हैं कि इन सब के पीछे की असली ताकत क्या है। ये सब कुछ असल में एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो होते समय गर्मी बाहर निकालती हैं, जैसे कि आग का जलना। इन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्माक्षेपी। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें होने के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है, वो गर्मी को सोख लेती हैं। इन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक, यानी ऊष्माशोषी। तो सब कुछ एनर्जी का ही लेना देना है। और फिर आती हैं रीडॉक्स रिएक्शंस। इसे एक लेन देन की तरह समझिए। एक चीज ऑक्सीजन हासिल करती है, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ठीक उसी समय दूसरी चीज ऑक्सीजन खो देती है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। ये दोनों काम हमेशा एक साथ होते हैं। असल में तो ये ऑक्सीजन का आना जाना सिर्फ एक इशारा है। असली खेल तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का होता है। चलो, अब इतनी सारी थ्योरी हो गई, अब ये देखते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा है।
कभी घर के बाहर पड़ी पुरानी साइकिल या किसी लोहे की चीज पर जंग लगा देखा है? हाँ, उसके पीछे भी यही केमिस्ट्री काम कर रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं करोजन यानी संक्षारण। लोहे के मामले में जब वो हवा और नमी मतलब ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लग जाता है। और पता है ये क्या है? ये असल में एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। अच्छा, और वो चिप्स का पैकेट याद है जो खुला रह जाए तो कैसा सील जाता है? अजीब सी महक और स्वाद आने लगता है उसमें से। उसे कहते हैं रैंसिडिटी या विकृत गंधिता। ये भी ऑक्सीडेशन का ही कमाल है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन खाने के फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट कर जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचने के तरीके भी हैं, जैसे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना या फिर उसे एयरटाइट डिब्बों में रखना। और हाँ, चिप्स के पैकेट जो फूले हुए होते हैं उनमें हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि ऑक्सीजन दूर रहे और चिप्स खराब ना हो। तो हमने एक एक करके सारे टुकड़े समझ लिए। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। ये जो माइंड मैप है ये एक तरह से हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। कॉम्बिनेशन से लेकर कोरोजन तक जितनी भी रिएक्शंस हमने डिस्कस की वो सब यहाँ हैं। और ये भी दिखाता है कि ये सारे आइडियाज आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो अब जब इस खेल के नियम पता चल गए हैं तो अपने आसपास और कौन-कौन सी केमिकल रिएक्शंस नोटिस करना शुरू करेंगे? अगली बार जब भी कुछ पकते हुए, जलते हुए या किसी चीज पर जंग लगते हुए देखें तो एक पल के लिए रुकेगा, क्योंकि अब आप उस छिपे हुए केमिकल ड्रामे को पढ़ सकते हैं जो हर पल हमारे चारों ओर चल रहा है।